जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी 14 एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत रखता है उसे सभी 24 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से और निर्जला उपवास रखने से बहुत लाभ मिलता है और जीवन में आ रही सारी परेशानियां समस्याएं दूर हो जाती हैं। निर्जला एकादशी व्रत इस बार 30 मई 2023 दोपहर 1:07 पर शुरू होगी और इसका समापन 31 मई 2023 दोपहर 1:45 पर हो जाएगा। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 31 मई 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 5:24 से सुबह के 6 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय 1 जून को सुबह 5:24 से सुबह 8:10 के बीच का होगा। निर्जला एकादशी के व्रत की विधि क्या है? निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें। उसके बाद विष्णु जी के सामने एक दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें और फिर एक चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें और पीले रंग के वस्त्र पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को रखें और साथ ही माता लक्ष्मी को भी रखें। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप इन सब चीज़ों से भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फल या मिठाई का भोग उन्हें लगाएं। और इस दिन विष्णु चालीसा और एकादशी व्रत की कथा का पाठ जरूर करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें और व्रत का संकल्प उनके सामने लें। इन निर्जला एकादशी व्रत की कथा, जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में खुद भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नर्क को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशियों को दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में, मेरे पेट में एक विकृत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं जब भी बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिसे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, जेठ मास के सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातःकाल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें।
इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी कि पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई प्रकार की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदरासन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करते हैं वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा की भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो भी शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन शेष ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। अब आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी का संकल्प लेने के बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके आपने निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लिया है तो इस दिन पानी का एक बूंद भी ना पिएं। अगर निर्जला एकादशी व्रत नहीं रखते हैं तो आप फलाहार व्रत भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। पद्म पुराण में यह उल्लेखित है कि एकादशी व्रत पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जो इंसान एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करते हैं उसे अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े का रूप मिलता है। इस दिन नमक का सेवन ना करें। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर नमक का सेवन करना आपके लिए आवश्यक है तो दिन में आप एक बार सेंधा नमक खा सकते हैं। व्रत ना रखने वालों के लिए नियम: अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप इस दिन चावल, मसूर की दाल, मूली, बैगन और सेम का सेवन नहीं करें और तामसी भोजन से दूर रहें। दोस्तों, यह है निर्जला एकादशी व्रत की कथा। पारण का समय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और क्या दान करें, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।